अस्सलाम वालेकुम, आप सबको MS से तालीम में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सेकेंड ईयर लेवल पे ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी अरसे से बच्चे मेरे पीछे लगे हुए थे कि सर आप नोमेनक्लेचर हमें समझा दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो आप समझा चुके हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर आप समझा दें। तो आज तबीयत नासाज भी है और उसके बावजूद मैं ये सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना, क्योंकि बिल्कुल पेपर भी सर पे आन पहुँचे हैं, तो इस टॉपिक को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। और वक्त को बचाने के लिए मैंने पहले से ही बोर्ड के ऊपर कुछ बातें पहले से लिखी हुई हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। अब नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का भी है, इनऑर्गेनिक का भी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिसके अंदर एट अ टाइम आयनिक बॉन्ड भी हो, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो, उस कंपाउंड को नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देने लगा। अब मैं आपको एक इसकी एग्जाम्पल देने लगा हूँ बोर्ड के ऊपर, और ये एग्जाम्पल है K4FeCN6। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने लगा हूँ K4FeCN6 की एग्जाम्पल आप लोगों को देने लगा हूँ। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये है एक नॉर्मल आयन, ये हमारे पास है नॉर्मल आयन, और इसी के साथ साथ ये एक है ट्रांजिशन मेटल, सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। ये है सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल K4FeCN6, और यहाँ पर हमने कर दिया इस ब्रैकेट को क्लोज। ये हो गया नॉर्मल आयन। ये जो पूरी चीज़ है इसे नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम देते हैं इसे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का इसे नाम दिया जाता है। ये नॉर्मल आयन है और जिसको काउंटर आयन का भी नाम दिया जाता है, नॉर्मल आयन या फिर काउंटर आयन। और ये है सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। ये जो पूरा स्फीयर है, ये जो लार्ज ब्रैकेट के अंदर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है, इसे नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये है लिगेंड। ये क्या चीज़ है? ये है लिगेंड। और ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमें इन कंपाउंड देखें, इस तरह के अगर कंपाउंड्स पेपर के अंदर आते हैं तो आपने उसकी नेमिंग किस तरह से करनी है, वो नेमिंग के अभी मैं रूल्स आप लोगों को समझाने लगा हूँ। तो पहले तो ये चीज़ कि हमारे पास ये नॉर्मल आयन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसके अंदर एक सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है जिसका ताल्लुक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से होगा, और ये एक लिगेंड है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा। और ये जो 6 लिखा हुआ है ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कितने लिगेंड्स ने एट अ टाइम इस Fe के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो ये चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, और नेमिंग समझने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स पहले समझने पड़ेंगे। और इसके रूल्स के अंदर सबसे पहला रूल है स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना है। स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। सेकंड पॉइंट इसका ये है नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट, नेमिंग ऑफ नेगेटिव पार्ट, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी पहले एनायनिक लिगेंड की नेमिंग करनी है, उसके बाद न्यूट्रल की, उसके बाद ऑर्गेनिक लिगेंड की। फिर अगला पॉइंट है नेमिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और फिर इस ट्रांजिशन मेटल के अंदर है फॉर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूज ATE 8 एज अ सफिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, मान लो कि इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है निकेल, तो आपने क्या करना है, सिर्फ उसके आखिर में ATE का इजाफा कर देना है। निकेल 8 या फेरेट या कोबाल्ट 8, अगर कोबाल्ट लिखा हुआ होता तो इसके आखिर में भी ATE का इजाफा कर देते तो ये बन जाता कोबाल्ट 8। फॉर पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर यूज इंग्लिश नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल। फिर आखिर में इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर उस ट्रांजिशन मेटल का। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। देखें, याद करने वाली चीज़ आपने याद करनी है। इंशाल्लाह सारी चीज़ मैं अभी आपको जब समझाने पे आऊँगा चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपको तमाम रूल्स याद हो जाएंगे। प्रेफरेंस फॉर लिगेंड्स। अब ये लिगेंड्स क्या चीज़ होती है?
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो या कोई भी कंपाउंड हो, जो इलेक्ट्रॉन के जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद हो, उस चीज़ को नाम दिया जाता है लिगेंड। अब ये लिगेंड एनायनिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। प्रीफिक्स फॉर लिगेंड, फॉर एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड, डाई, ट्राई, टेट्रा, 5 है तो पेंटा, इसका सफिक्स आप, ये इसका प्रीफिक्स आप यूज़ करोगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अगर 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड की आप जो प्रीफिक्स यूज़ करोगे, अगर 2 हैं तो बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। इस तरह से ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये पूरी इमेज इसकी अब आप लोगों ने देख लेनी है इसकी, और इसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यहाँ पे मेंशन करूँगा, आप लोगों ने उसको भी याद करना है, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलें ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। देखें अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। अभी लास्ट वीडियो के अंदर भी हमारे साथ ये हुआ कि मैंने वो जो सरपेक्स मेथड की वीडियो बनाई है, उसके अंदर जल्दबाजी के काम जो है ना वो निराले ही होते हैं। फिर यही होता है कि उसमें वीडियो पूरी बना ली, जैसे ही रैपअप करने लगे तो पता चला कि वो जो कैमरे के साथ ये कॉर्ड अटैच होती है माइक की, ये अटैच करने ही भूल गए। इस वजह से उस वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रही होगी कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वो इसीलिए। और फिर वो दोबारा रिकॉर्ड करने में हमारा अच्छा खासा टाइम चला जाता, लेकिन वो वीडियो बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें समझ आ रही है, साउंड क्वालिटी लो थी लेकिन इतनी भी लो नहीं थी कि ना समझ आ सके। तो खैर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखें 3 चीज़ें हैं। लिगेंड 3 तरह के हो सकते हैं, एनायनिक भी जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल भी मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और एक है ऑर्गेनिक। देखें सारी चीज़ें बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह बोर्ड का जो पेपर होगा उसके अंदर इसके अलावा कोई कंपाउंड नहीं आएगा। आपने इसकी भरपूर तैयारी करके जानी है, याद रखने पड़ेंगे आपको ये सारे। मैं फिर इधर हो जाता हूँ ताकि फोकस सही तरीके से आ सके। एनायनिक के अंदर OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्सो, साइनो, हेलो। अब हेलो के अंदर भी कौन कौन से आ सकते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे आ सकते हैं हेलो। थायोसाइनो, अब ये 2 आइसोमर्स हैं, ये आइसोथायोसाइनो, ये भी है याद रखना है। सल्फेटो, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है, देखिए सफिक्स होता है इसका। अब जैसे हमारे पास ये साइनाइड है, इस साइनाइड का जो सफिक्स होता है वो आखिर में आता है एनायनिक के आखिर में O। मैंने यहाँ पे सफिक्स पहले से ही इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हाइड्रोक्सो, साइनो, हेलो, थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, अमीडो, ऑक्सो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, ऑक्सिलेटो, सारी चीज़ इधर मैंने मेंशन कर दी। ये एनायनिक हो गए। न्यूट्रल में कौन कौन से हो सकते हैं? एक्वो या एक्वा भी कहते हैं इसको वाटर को, ये कार्बोनाइल है, नाइट्रोसल है, अमाइन है, NH3। अब एक ट्रांजिशन मेटल होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट और कार्बोनाइल के अंदर देख ले फ़र्क है। क्या फ़र्क है भाई इन दोनों चीज़ों के अंदर? फ़र्क ये है कि इसके अंदर O कैपिटल है, ये कार्बोनाइल है, ये लिगेंड है, और ये CO क्या चीज़ है? ये CO जो है वो ट्रांजिशन मेटल के तौर पे इसके अंदर यूज़ होगा यहाँ पे। ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से? EN, इथाइलिन डायअमाइन, EDTA, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और ये 2 अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये इथाइलिन डायअमाइन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है ये यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल के साथ शेयर करते हैं, इसी वजह से इसे नाम दिया जाता है कि ये लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होता है उसे नाम दिया जाता है लिगेंड का, और इसको लेविस बेस का भी नाम देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखे उसे नाम दिया जाता है लिगेंड का। तो ये क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन को समझने के बाद देखिए, इस वीडियो के हैं 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने रूल्स समझे, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने तमाम लिगेंड समझ लिए। अब असल काम हमारा शुरू होगा इसकी प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये इसकी एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इंशाल्लाह अभी तकरीबन और भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। K4FeCN6 ये कंपाउंड पेपर के अंदर हमारे पास लिखे हुए आ गए हैं। हमें करनी है इसकी नेमिंग। पहला कंपाउंड यहाँ पर लिखने लगा हूँ K4
FeCN6। चलें ठीक है, अब आपका और मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। कैसे काम स्टार्ट हो चुका है? आपने लेक्चर के पहले हिस्से के अंदर जहाँ पर हम लोगों ने रूल्स लिखे थे वहाँ से रूल्स में से पहला पॉइंट मुझे बताना है कि पहला पॉइंट उसके अंदर क्या था। देखें, पहला पॉइंट हमारे पास ये था कि जब कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स आए तो आपने उसको दो हिस्सों के अंदर ब्रेक करना है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के अंदर आपने इसको क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। पॉजिटिव पार्ट में और नेगेटिव पार्ट के अंदर आपने इसको ब्रेक कर दिया। अगला पॉइंट ये था, नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। हमें पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले करनी है। हमारा असल काम अब स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास एग्जाम्पल पेपर के अंदर ये लिखी हुई आई, कंपाउंड लिखा हुआ आया K4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? नेगेटिव पार्ट हो गया। K का हमें पता है पोटेशियम का ताल्लुक ग्रुप 1 से है। पोटेशियम का कोई भी कंपाउंड आपके जहन में है? जी बिल्कुल जहन में है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। Cl पे क्या आता है? नेगेटिव। वहीं से मैंने अंदाजा लगाया कि इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो K के ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम। क्या लिख दिया हम लोगों ने? पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम मत लिखिएगा, ये जो यहाँ पे 4 है ये इस्तेमाल होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। पहली चीज हमने लिखा पोटेशियम, पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग हो चुकी। नेगेटिव पार्ट की नेमिंग करनी, और नेगेटिव पार्ट की नेमिंग के अंदर भी पहले हम लिगेंड की नेमिंग करेंगे। यहाँ पर एक ही लिगेंड है। अगर 3 तरह के लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक भी होता, ऑर्गेनिक भी होता, न्यूट्रल भी होता, तो सबसे पहले हम एन आयनिक लिगेंड की नेमिंग करते हैं। एन आयनिक की नेमिंग करने के बाद हम आते न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल की नेमिंग करने के बाद हम आते ऑर्गेनिक की तरफ। पोटेशियम कितने साइनो हैं? हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा साइनो, यह है आयरन। लेकिन जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद इसका जो नेम है वो इस तरह से करके लिखा जाएगा, फेरेट। क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और यहाँ पर आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे होता है +1, लेकिन अभी पोटेशियम है कितने? 4 पोटेशियम है, तो +4 यहाँ पे आ गया। Fe का हमें करना है फाइंड। Cn का होता है -1। Cn का क्या होता है? -1। Cn है कितने? 6, तो ये हो गया -6। प्लस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये तो एक शॉर्ट ट्रिक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। आप ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जा सकता है उसका मेरा एक वीडियो लेक्चर भी है, वहाँ से भी जाके आप उसको देख सकते हैं। या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये इस कंपाउंड की नेमिंग हो चुकी है। कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम, फिर उसके बाद Fe, उसके बाद 6Cn = 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाता है। पोटेशियम कितने हैं? 1 पोटेशियम है। 4 पोटेशियम है। पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होता है, वैलेंसी होती है +1। इसके बाद आ जाएगा Fe, फिर साइनो का होता है -1, प्लस का 4 प्लस Fe -6 = 0। प्लस का 4 माइनस का 6, माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, और रोमन में इस तरह से यहाँ पे करके लिखा जाएगा। तो ये चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये पहला कंपाउंड हम लोगों ने कर लिया। अब इस पहले कंपाउंड को करने के बाद हम आ रहे हैं अपने दूसरे कंपाउंड की तरफ। देखते हैं दूसरा कंपाउंड किस तरह से सॉल्व होगा। दूसरा कंपाउंड हमें दिया हुआ है, ये पहला कंपाउंड हो गया, ये दूसरा CO, उसके बाद आएगा NH3, यहाँ 6 और Cl3। जी भाई, पहला रूल मेरी गारंटी है इंशाल्लाह लेक्चर के अख्ताम पर आप लोगों को नेमिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग जान चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ना, वो सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल। सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल इतने सारे हैं, कोई भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। लेकिन इसका भी मैक्सिमम मैं आपको हल बता दूंगा, सारे मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो पेपर के अंदर आते हैं। चले, CO क्या चीज़ है? CO होता है कोबाल्ट, NH3 ये अमाइन है, Cl ये क्लोराइड है। पहला रूल ये है कि आपने इस कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक करना है। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट। अब हमें कैसे पता चला पॉजिटिव नेगेटिव का? भाई Cl, अभी KCl के अंदर Cl पे क्या चार्ज आया था? नेगेटिव। इसका मतलब Cl नेगेटिव होता है।
इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले करनी है। और पॉजिटिव पार्ट के अंदर भी मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमें लिगेंड की नेमिंग करनी है। और लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, हेक्सा। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। हेक्सा हम लिखेंगे हेक्सा। NH3 क्या चीज़ है, अमाइन, हेक्सा अमाइन। CO है कोबाल्ट। जैसे यहाँ पे फेरेट लिखा था क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो आयरन लिखते हैं। CO क्या चीज़ है, कोबाल्ट। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता मैं इसको लिखता कोबाल्टेट, लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज है कोबाल्ट लिखा जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आने के बाद नेगेटिव पार्ट की नेमिंग करोगे। नेगेटिव पार्ट के अंदर Cl क्या होता है, क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो 3 है ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब देखें, कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अमाइन न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। Cl के ऊपर होता है -1, 3 टाइम्स Cl, तो इसका हो जाएगा -3। और -3 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये दूसरे कंपाउंड की भी नेमिंग हो चुकी। थर्ड कंपाउंड की हम लोगों ने नेमिंग करनी है। भाई बहुत से बच्चे इस टॉपिक को समझते ये हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है और इस टॉपिक को तो पहली फुर्सत में चॉइस में छोड़ दो, लेकिन आपने इस टॉपिक को चॉइस पे नहीं छोड़ना। अब इस टॉपिक को समझने के बाद आप लोग पेपर के अंदर ये सवाल ढूंढ रहे होगे कि कहाँ है ये सवाल और सबसे पहले हमने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, अपने ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप लोग समझ लेंगे इसको। CO और NO2 और यहाँ पे आ गया 6। हाँ भाई क्या करें, सबसे पहले स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ब्रेक कर दिया। नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। ये है पोटेशियम, उसके बाद हेक्सा। NO2 क्या चीज़ है, नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। उसके बाद आ जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ATE का इजाफा इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ट्रांजिशन मेटल के आखिर में ATE का इजाफा कर देंगे और यहाँ पे आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले हैं, +3 ये है। कोबाल्ट फाइंड करना है, नाइट्रो होता है -1, 6 है तो ये हो जाएगा -6। माइनस का 6 प्लस का 3, -3, और -3 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। ऐसा ये चीज़ हमें करनी है। पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो, कोबाल्टेट और यहाँ पे आया 3। अगला कंपाउंड है हमारे पास जिंक। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है जिंक है, उसके अंदर अमाइन है। ये वाला कंपाउंड आपने खुद करना है। हम ये 5th वाला कर रहे हैं कंपाउंड, 4th आपके लिए जो है आपने खुद से करना है। 5th कंपाउंड अभी हम करने लगे हैं। 5th कंपाउंड क्या है, 5th कंपाउंड है CuNH3 4 NO2 twice SO4। कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में ब्रेक करना है। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले करनी है। अगर इसमें 3 तरह के लिगेंड्स भी हों तो आपने सबसे पहले एनायनिक को ढूंढना है कि किस पे माइनस है, फिर उसके बाद न्यूट्रल को ढूंढना है, उसके बाद ऑर्गेनिक को ढूंढना है। तो ये चीज़ है। ये तो न्यूट्रल है, ये नाइट्रो है, ये एनायनिक है, तो आपने एनायनिक की नेमिंग पहले करनी है। आप लिखोगे डाई नाइट्रो। कॉपर से स्टार्ट मत कर देना, नाइट्रो से स्टार्ट करना है। डाई नाइट्रो, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, कॉपर। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और SO4 क्या होता है, सल्फेट। अगर ये SO4 इस ब्रैकेट के अंदर होता तो इसको लिखते सल्फेटो, लेकिन अभी ये नॉर्मल आयन है, ये काउंटर आयन है, इसी वजह से इसको लिखा जाएगा सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, अमाइन होता है 0, नाइट्रो होता है -1, लेकिन 2 नाइट्रो हैं तो ये हो गया -2। और सल्फेटो के ऊपर क्या होता है, सल्फेटो पे भी होता है -2, सल्फेटो पे भी क्या होता है -2। तो -2 और -2, -4 और -4 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 करके इस तरह से ये आएगा +4। तो ये चीज़।
और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। और भी कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, अभी मैं इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाने के बाद और मजीद इसके ऊपर कंपाउंड्स हम लोग मेंशन कर देते हैं। अच्छा देखें, ये मैंने कुछ और मजीद एग्जांपल्स इसके ऊपर लिख दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें। CO, EN3 और Cl3। EN होता है इथाइलिन डायअमाइन। कॉम्प्लेक्स को दो हिस्सों के अंदर हम लोगों को ब्रेक करना है, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग हमें सबसे पहले करनी है। पॉजिटिव पार्ट फिलहाल इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है और इसके अंदर एक ही लिगेंड दिया हुआ है। EN होता है इथाइलिन डायअमाइन। आप क्या लिखोगे, क्या आप ट्राई लिखोगे? ट्राई नहीं लिखना है इसके अंदर। इसकी जो नेमिंग है उसके मैंने रूल्स के अंदर लिखवाया हुआ है, जो इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे वो होना चाहिए, अगर 2 होते तो बाय लिखता, और अगर 3 होते तो ट्रेस लिखा जाता है, 2 होते हैं तो बिस लिखा जाता है, 3 होते हैं ट्रेस, टेट्रा केस, पेंटा केस, इस तरह से आगे चलती है सीरीज। कितने हैं? E.N 3 है, तो इसको लिखा जाएगा ट्रेस। और ट्रेस लिखने के बाद आपने इसमें ब्रैकेट यूज करना है, ट्रेस इथाइलिन डायअमाइन, और ब्रैकेट क्लोज कर देना। अगर तो मैं इसमें ब्रैकेट नहीं लगाता तो क्या होगा? अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो इसका मतलब होगा ट्रेस इथाइलिन। सिर्फ इथाइलिन कितने हैं? 3, ट्रेस का मतलब है 3। ट्रेस अगर ब्रैकेट में नहीं लगाता तो ट्रेस का मतलब है 3, क्या 3? इथाइलिन 3 है, और अमाइन कितने हैं? 2। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब है इथाइलिन डायअमाइन एक सिंगल यूनिट है, और वो कितने हैं? वो हैं 3। ट्रेस इथाइलिन डायअमाइन, इथाइलिन डायअमाइन हम लोगों ने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या है? चूंकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहां पर लिखेंगे कोबाल्ट। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इसको लिखते कोबाल्टेट। कोबाल्ट लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और Cl क्या होता है? क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड मत लिखिएगा, ये 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में यूटिलाइज हो जाएगा। CO इज कोबाल्ट। E.N इथाइलिन डायअमाइन न्यूट्रल, ये ऑर्गेनिक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। Cl -1 होता है, 3 Cl है, -3 -3 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +3। ये इस कंपाउंड की नेमिंग मुकम्मल। Ni निकल है, E.N इथाइलिन डायअमाइन है, NH3 अमाइन है। किसे सबसे पहले नेमिंग करें? नेमिंग करें, ये ऑर्गेनिक है, ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की नेमिंग सबसे पहले करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर डाई लिखने के बाद अमाइन, डायअमाइन। उसके बाद हम लिखेंगे इथाइलिन डायअमाइन, डायअमाइन इसको मेंशन कर दिया, इथाइलिन डायअमाइन इसे मेंशन कर दिया, इथाइलिन डायअमाइन। इसके बाद लिखेंगे निकेल लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट। क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पर? सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में थोड़ा नेमिंग की सारी चीज़ें वही हैं। ये 0 है, ये भी 0 है। सल्फेटो होता है -2 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये इस कंपाउंड की नेमिंग। अगला कंपाउंड NH4 क्या होता है? NH4 कोई कंपाउंड NH4 का आपके जहन में है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स को तोड़ दें 2 हिस्सों के अंदर, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। पॉजिटिव पार्ट की आपने नेमिंग पहले करनी है। ये हो गया अमोनियम। डाई अमोनियम बिल्कुल भी नहीं लिखना। ये जो लिखा हुआ है ना 3 और ये यहाँ पे ट्वाइस, ये 2, ये 3, ये नहीं लिखना। सिर्फ नॉर्मल आयन के तौर पे इसको बिहेव करवाना है, या काउंटर आयन के तौर पे। ये अमोनियम पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग कर ली। अब आ जाओ नेगेटिव पार्ट पे। नेगेटिव पार्ट के अंदर भी आप ढूंढो कि इसके अंदर का एनायनिक है जी, ये रहा एनायनिक, ये नेगेटिव होता है। कार्बोनाइल ये न्यूट्रल होता है, तो एनायनिक को पहले करना है। अमोनियम पेंटा थायोसाइनो, अमोनियम पेंटा थायोसाइनो। उसके बाद आ जाएगा कार्बोनाइल, अमोनियम पेंटा थायोसाइनो कार्बोनाइल। Cr क्या है? क्रोमियम होता है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसको लिखा जाएगा क्रोमेट। और इसका आखिर में ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अमोनियम पे होता है +1, 2 अमोनियम है तो +2। Cr का फाइंड करना है।
SCN के ऊपर -1 होता है, 5 SCN है तो -5, कार्बोनाइल 0 होता है, प्लस का 2 माइनस का 5, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इस तरह से करके इसको लिखा जाएगा। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन, इसकी नेमिंग कैसे करें, ये तो पहले से ही इसके ऊपर एक चार्ज है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स को किस तरह से किया जाएगा, सेम पैटर्न है। कैसे करें, OH हाइड्रोक्सो होता है, कितने हाइड्रोक्सो हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोक्सो हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक होता है उस वक्त जब ये न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए लिखा जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। जिंकेट लिख दिया, जिंकेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और आखिर में आ जाएगा आयन। आखिर में क्या आएगा, आयन आएगा। खिजर ये स्क्रीन के अंदर आ रहा है, मिट तो नहीं रहा, खिजर ने कहा ओके की रिपोर्ट है। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो जिंक है, उसके बाद 4 टाइम्स OH है, इसके बाद इज इक्वल टू के बाद क्या है, -2। अगर इस तरह से चार्ज डला हुआ हो ना पहले से तो ये आयन है, तभी यहाँ पे मैंने आयन भी लिख दिया। बच्चे यहाँ पे आयन लिखना भूल जाते हैं। इज इक्वल टू के बाद -2 आ गया। जिंक फाइंड करना है, हाइड्रोक्सो होता है -1, तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास 2। जिंक का कितना आ गया, प्लस का 2। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, आप लोग इसको करेंगे, उम्मीद है समझ आ रही होगी ये चीज़ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन, ये हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर इसका फाइंड कर लिया। K2HgI4, Hg इज मरकरी, पोटेशियम टेट्रा आयोडो और मर्क्यूरेट के बाद यहाँ पे आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, पोटेशियम +1 होता है, 2 है तो +2, मरकरी फाइंड करना है। आयोडीन का ताल्लुक है ग्रुप 7 से, इसका मतलब इसके ऊपर आता है चार्ज -1 और माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 4, -2 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके प्लस का 2, ये चीज़ आ गई हमारे पास। KMNO4 पिंकी का भी हमें नेमिंग करनी है, और किस तरह से करें, आप इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे KMNO4 ऐसे लिखा आएगा, आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो, ये नॉर्मल आयन है, ये सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल है, ये एक लिगेंड है। कैसे, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले पोटेशियम, इसके बाद आ जाएगा टेट्रा ऑक्सो, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो और मैंगनेट, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ये है, इसके ऊपर पोटेशियम +1 है, Mn का फाइंड करना है। हाइड्रोक्सो होता है -2 और 4 है तो ये हो जाएगा -8, प्लस का 1 माइनस का 8, -7 बचा, -7 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 7, 5 6 7। इस तरह से करके इसको लिखा जाएगा, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट, और इसके बाद आ जाएगा 7, इसका आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट कंपाउंड, स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव में हमने इसको ब्रेक किया था। नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट, ये आ गया पोटेशियम के बाद अब देखिए 3 तरह के इसमें 3 लिगेंड्स यूज हो रहे हैं। इसमें अमाइन भी है, NO2 भी है, Cl भी है इसके अंदर। तो कैसे करें, पोटेशियम कर दिया, ये अमाइन तो न्यूट्रल है, NO2 भी हमारे पास नेगेटिव है, ये भी एनायनिक है, दोनों एनायनिक है, नाइट्रो है और ये क्लोरो है। तो फिर इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी देखा जा सकता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्लोरो पहले आता है नाइट्रो के मुकाबले में, तो पोटेशियम के बाद हम लोगों ने इसको लिख दिया डाईक्लोरो, इसके बाद नाइट्रो, पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट, डाईक्लोरो, डाईनाइट्रो, डाईअमाइन, हर चीज़ डाई चल रही है इसके अंदर। पोटेशियम, डाईक्लोरो, डाईनाइट्रो, डाईअमाइन। Cr होता है क्रोमियम, तो बताइए क्या क्रोमियम लिखूं या क्रोमेट। ये आ गया क्रोमेट, और आगे आखिर में आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमेट इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव होने की वजह से क्रोमेट ATE का इजाफा करते हैं। +3 क्रोमियम फाइंड करना है, अमाइन 0 है, नाइट्रो -1 होता है, 2 है तो ये -2 हो जाएगा, क्लोरो -2, -2 -2 -4 और प्लस का 3 -1,
-1 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +1। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मज़ीद इसके अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को मज़ीद करवाने लगूँ और बस इंशाल्लाह उसके बाद ये लेक्चर हमारा एंड हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे बताइएगा, इसके अंदर वो एक और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो दे देंगे इंशाल्लाह। चलें उसको मिटाते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं और ये एग्जाम्पल्स कोबाल्ट, इस तरह से अगर आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है तो इस कंपाउंड की आपने पहचान कर लेनी है कि ये कंपाउंड कोई नया नहीं है। वो जो हम E.N करके लिख रहे थे इथाइलिन डायमाइन, ये बिल्कुल वही चीज़ है। कितने इथाइलिन डायमाइन है? ये ऑर्गेनिक नेचर का है, 3 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेस, फिर ब्रैकेट इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन आप लोगों ने मेंशन करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, CO होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर और आखिर में आ जाएगा क्लोराइड नॉर्मल आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव में इसको हम लोगों ने ब्रेक किया था, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें इसके ऊपर चार्ज होता है 0, Cl के ऊपर होता है -3, -3 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +3। इसमें बहुत सारे कंपाउंड समझ लेंगे, सारे कंपाउंड मेरे अपने खुद साख्ते हैं आप लोगों को तमाम चीज़ें समझाने के लिए। अमोनियम, और इसमें भी हमने पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अंदर इसे ब्रेक करना है, फिर पॉजिटिव पार्ट की हमें नेमिंग करनी है। नेम द पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट। NH4 हम जानते हैं अमोनियम है। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करनी है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी ये आइसोथायोसाइनो है, NCS। ये नेगेटिव होता है, अमाइन जो है ये न्यूट्रल है। तो हम सबसे पहले नेगेटिव वाले की नेमिंग करेंगे और नेगेटिव कितने हैं? 4 हैं। तो 4 को किस तरह से लिखेंगे? टेट्रा, अमोनियम टेट्रा आइसोथायोसाइनो। क्या लिखेंगे? NCS को आइसोथायोसाइनो, टेट्रा आइसोथायोसाइनो। उसके बाद हमने लिखा डाई अमाइन और फिर ये CR इज व्हाट? क्रोमेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आएगा? अमोनियम होता है +1, CR फाइंड करना है, NCS -1 होता है, 4 है तो -4, अमाइन 0 होता है, -4 +1 -3 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके +3 आ जाएगा। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में हमने इसे ब्रेक किया। पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग पहले, ये हो गया सोडियम। सोडियम के बाद ये तो ऑर्गेनिक है, ये एनायनिक है, ये भी एनायनिक है, ये साइनो है, ये थायोसाइनो है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सोडियम मेंशन किया, डायथायोसाइनो। उसके बाद ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक के अंदर कौन सा है? इथाइलिन डायमाइन। कितने इथाइलिन डायमाइन है? ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन लिखने के बाद सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल और Ag होता है सिल्वर। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए तो ये बन जाता है अर्जेंटेट। इस तरह से सिल्वर को इस तरह से लिखा जाता है अर्जेंटेट करके। आखिर में आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करें? सोडियम +2, सिल्वर फाइंड करना है, साइनो -2, थायोसाइनो भी -2, -4 -2 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके इस तरह से हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये भी इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसके बाद इससे भी हमने ऐसे ही करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अंदर ब्रेक करना है। NH4 क्या होता है? अमोनियम। डाई अमोनियम नहीं लिखना, वही जो गलती आप लोग करते हैं बच्चे आमतौर पे, वो डाई अमोनियम लिख देते हैं। डाई अमोनियम आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है इसके अंदर, अमोनियम। उसके बाद नेगेटिव पार्ट के अंदर भी एनायनिक को, कितने एनायनिक हैं? 3। तो आपने लिखा ट्राई नाइट्रो, अमोनियम ट्राई नाइट्रो, डाई एक्वो। वाटर को क्या लिखा जाता है? एक्वा भी लिख सकते हैं और एक्वो भी, एक्वो। अमोनियम ट्राई नाइट्रो, डाई एक्वो। और P भी क्या चीज़ है? ये लेड होता है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ लिखा जाएगा प्लम्बेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आ रहा है? अमोनियम पे आएगा +2, लेड फाइंड करना है, नाइट्रो पे आएगा -3, वाटर पे आता है 0, प्लस का 2 माइनस का 3, -1 उधर जाके +1। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर इसमें भी हम लोगों ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अंदर ब्रेक कर देना है। पोटेशियम
उसके बाद काफ़ी सारे इसके अंदर लिगेंड्स हैं, इसके अंदर ब्रोमो भी है, आइसोथायोसाइनो भी है और हाइड्रोक्सो भी है। तो पहले हम लोगों ने लिख दिया इसके अंदर ब्रोमो, डाई ब्रोमो, पोटेशियम डाई ब्रोमो। उसके बाद हमारे पास है डाई आइसोथायोसाइनो और डाई हाइड्रोक्सो भी है। तो डाई हाइड्रोक्सो के बाद पोटेशियम डाई ब्रोमो, डाई हाइड्रोक्सो और डाई आइसोथायोसाइनो। इसके बाद पीटी है, पीटी होता है प्लेटिनियम। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं इसको लिखता प्लेटिनियम, लेकिन चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है इसी वजह से यहाँ पर लिखा जाएगा प्लेटिनेट। क्या लिखा जाएगा? प्लेटिनेट करके लिखा जाएगा। पीटी प्लेटिनियम अगर हो तो प्लेटिनेट इसको लिखा जाएगा चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? पोटेशियम है +3, पीटी फाइंड करना है, हाइड्रोक्सो -2 चूंकि 2 है, आइसोथायोसाइनो -2, ब्रोमो -2 -6 + 3 -3 और -3 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +3 जी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कंपाउंड K4 है, पोटेशियम और ये टिन है, लेकिन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में इसको ब्रेक किया। पोटेशियम साइनो भी है और ये ऑक्सिलेटो भी है, तो हम पहले लिख देंगे टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो डाई C2O4 होता है ऑक्सिलेटो, पोटेशियम टेट्रासाइनो डाई ऑक्सिलेटो और SN को लिखा जाता है स्टेनेट, यहाँ पे स्टेनेट। अगर ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो इसको सिर्फ टिन लिखते हैं। और आखिर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? पोटेशियम +4, SN फाइंड करना है, साइनो -4, ऑक्सिलेटो है हमारे पास -2 और -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, तो -8 + 4 -4 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +4। तो इस तरह से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसी लेक्चर को आप लोगों ने देखना भी है, यहाँ से प्रैक्टिस भी करनी है। मेरी कोशिश इस लेक्चर के अंदर यही थी कि मैक्सिमम जितने कंपाउंड्स पॉसिबल हैं इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो मैं आपको समझा सकूँ। तो ये लेक्चर हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है हमारा थर्माइट प्रोसेस, और थर्माइट प्रोसेस इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द उसकी भी वीडियो अपलोड करने लगे हैं। बच्चों की काफ़ी सारी उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी थर्माइट प्रोसेस की। तो इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो आप हमसे डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।